नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज के बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 24वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, किशोर साहू सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रश्न एक, किशोर साहू सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आपका प्रकाश अवस्थी भी हो सकता है और ऑप्शन बी सतीश जैन भी हो सकता है ना दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और ये दोनों ऑप्शन आपके में आ गए ना, प्रकाश अवस्थी या फिर सतीश जैन, तो आप सतीश जैन में टिक लगाना दोस्तों। ठीक है, अगर सतीश जैन नहीं आएगा और प्रकाश अवस्थी आएगा तो आप प्रकाश अवस्थी में टिक लगाना। ठीक है, चलिए प्रश्न दो देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न दो, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है ऑप्शन ए सुश्री रीता शांडिल्य। ठीक, चलिए प्रश्न तीन देखिए। प्रश्न तीन है, छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? प्रश्न तीन, छत्तीसगढ़ में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 285। 285 है आपका शासकीय महाविद्यालयों की संख्या। प्रश्न चार, साइबर ब्रांड एवं अपराध रोकने हेतु दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी ऐप का क्या नाम है? प्रश्न चार, साइबर ब्रांड एवं व अपराध रोकने हेतु दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी ऐप का क्या नाम है ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चक्षु एवं संचार साथी। ऑप्शन डी चक्षु एवं संचार साथी ऐप का नाम है। प्रश्न पांच, सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? प्रश्न पांच, सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन बी रायपुर रायन्स। रायपुर रायन्स थी। ठीक है, और उप विजेता थी बिलासपुर बुल्स। ठीक है, इसमें कुल 6 टीम थी। कुल 6 टीम थी। ठीक है, और रायपुर रायन्स के कप्तान थे अमनदीप खरे करके, और बिलासपुर बुल्स के कप्तान थे शशांक सिंह। ठीक है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना थे। प्रश्न 6 देखते हैं छत्तीसगढ़ जी के। छत्तीसगढ़ जी के देखते हैं। चलिए प्रश्न 6, प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में जिला मुख्यालय कौन सा है? प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है खैरागढ़। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है खैरागढ़ जिला मुख्यालय इसमें का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका पर्यटन स्थल देख लेते हैं। पर्यटन स्थल में आपका जय डोंगरेश्वर महादेव है, मड़िया खोल, पेलीमेटा बांध ना, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में, और बेताल रानी घाटी, प्राचीन नर्मदा मंदिर। ठीक है, ये सब आपका खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? जय डोंगेश्वर महादेव, मौड़िया खोर, पेली मेटा बांध, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, बेताल रानी घाटी, प्राचीन नर्मदा मंदिर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्वाधिक जनजाति बोली कौन सी है? ठीक बताइए। प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्वाधिक जनजाति बोली कौन सी है? तो है ऑप्शन ए हल्बी। हल्बी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, और बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8, खुरसेल घाटी कहाँ है? खुरसेल घाटी कहाँ है बताइए। खुरसेल घाटी कहाँ है बताइए। तो यह है नारायणपुर में। खुरसेल घाटी है नारायणपुर में। ठीक, नारायणपुर का पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ है
रामकृष्ण मिशन आश्रम है ना, जो कि 1950 में आत्मानंद द्वारा स्थापित किया गया था। खुरसेल घाटी है। और पाषाण कालीन अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पे अबूझमाड़ के। और यहाँ छोटे डूंगर में प्राचीन मंदिर भगवान शेष है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ में मट्टी से निर्मित बांध का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ में मिट्टी से निर्मित बांध का क्या नाम है? क्या नाम है? तो वह है खरखरा जलाशय। मिट्टी से निर्मित बांध है खरखरा जलाशय। और छत्तीसगढ़ कौन से जिले में है? तो यह है बालोद में ना। बालोद में है मिट्टी से निर्मित बांध, बालोद में। और किस नदी में है? वो है खरखरा नदी में। खरखरा नदी में है। ठीक। अब बालोद के यहाँ वो देख लेते हैं, क्या पर्यटन स्थल। तो वहाँ है भग्न मंदिर, मड़ियापार प्राचीन मंदिर, कुकुर देवर मंदिर, कपिलेश्वर तालाब, गंगा मैया मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, श्री गोरैया सिद्ध शक्ति पीठ, जलकुंड कर्मा मंदिर, बहादुर कलारीन की माची स्मारक। ठीक है। और वहाँ क्या क्या जगह है? सिरचारी, नर्मदा धाम, चौरेल, बालोद, खपरी, डोंडी लोहारा, कारका भाटा, मोजगहन, कुलिया, धनोरा, करीबहदर। ये सब जगह है यहाँ पर बारूद में। ठीक दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं। प्रश्न 10, बोरीबासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 10, बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है बोरेबासी दिवस? 1 मई को। ठीक। चलिए। और दोस्तों, अब वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पूरा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक। चलिए। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में जिंदल पावर स्टील लिमिटेड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कहाँ है? बताइए कहाँ है? कहाँ है? तो ये है रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में। प्रश्न 11 का ऑप्शन बी रायगढ़। ठीक। अब रायगढ़ का वो देख लेते हैं। हाँ, पर्यटन स्थल। तो रायगढ़ में राम झरना है, काबरा पहाड़ है, बादली गुफा है, टीपा खोल, सिकंदपुर गुफा, अमर गुफा, छोटे पंडर मुड़ा, शिशरिंगा घाट, आंगना, शैल चित्र एवं गुफाएं हैं सिंगनपुर में, रायगढ़ के। रायगढ़ में सिंगनपुर, धर्मजयगढ़, खरसिया, ये सब है। ठीक है। ये हो गया पर्यटन स्थल। प्रश्न 12 देखिए। छत्तीसगढ़ के सेमरसोत अभ्यारण्य किस जिले में है? किस जिले में है? तो यह है बलरामपुर में। बलरामपुर में है ना। बलरामपुर में है छत्तीसगढ़ सेमरसोत अभ्यारण्य। तो यहाँ पर्यटन स्थल क्या क्या है? यहाँ गर्म पानी का फुहारा है, प्राचीन मंदिरों का समूह है, भग्न मंदिर है, शिव मंदिर है बेलसर में, बलरामपुर के। ठीक। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो यहाँ है 27। राजकीय राजमार्ग की संख्या है 27। ठीक। चलिए। प्रश्न नंबर 14, छत्तीसगढ़ में महाराजा छत्तीसगढ़ में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? छत्तीसगढ़ में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में। श्रम क्षेत्र में दिया जाता है ये सब सम्मान।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया था श्रम क्षेत्र में। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है बिलासपुर में। बिलासपुर में कोनी में, बिलासपुर के कोनी में है, और ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। पंडित सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है ना। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 16, विधानसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न 16, विधानसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 साल का। चलिए प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में निर्जातीय म्यूजियम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में निर्जातीय म्यूजियम कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये है आपका जगदलपुर में। कहाँ है? जगदलपुर में। जगदलपुर में है। जगदलपुर में। जगदलपुर को क्या बोलते हैं? चौराहों का नगर बोलते हैं ना। जगदलपुर को चौराहों का नगर बोलते हैं। और यहाँ पर पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो जगदलपुर में है दंतेश्वरी मंदिर है, राजमहल है, दलपत सागर है। ठीक है। दलपत सागर। और शिव मंदिर है, शिल्प गांव संग्रहालय है, महादेव मंदिर है, भग्न शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ठीक। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो वो मनाती है माड़िया। माड़िया जनजाति मनाती है गोंचा पर्व कब मनाती है? बस्तर में जब आषाढ़ माह आता है तब मनाती है। चलिए प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? छत्तीसगढ़ में गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? तो वह कलचुरी वंश से। ठीक। प्रश्न 20, अरपा पैरी की धार किसकी रचना है? अरपा पैरी की धार जो गीत है ना, वो किसकी रचना है? वो है नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है ना ये, इनकी रचना है ये। वर्ष 2019 में इस गीत को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया था। राजकीय गीत बोलेगा ना तो अरपा पैरी की धार है। 2019 में इसे राजकीय गीत घोषित किया गया था। ठीक। चलिए आपका हो गया छत्तीसगढ़ क्वेश्चन खत्म, छत्तीसगढ़ जी के और करंट अफेयर खत्म। अब हम बढ़ेंगे इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जी की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना। और आपकी पुलिस की तैयारी कैसी चल रही बताओ ना। और गर्मी बहुत बढ़ गया है तो पानी वानी अच्छे से पियो। बाहर का तेला फूला कुछ मत खाओ ना। 150 नंबर का टारगेट मान के चलो आपका। फिजिकल और रिटर्न मिला के 150 नंबर से आपका ऊपर आना चाहिए। और आपको पुलिस में आपका एक पोस्ट फिक्स होना चाहिए, वर्दी आना चाहिए आपका ना। बढ़िया गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। 30,000 आपका मिलेगा सैलरी, आपको कम से कम 30,000 तो मिलना चाहिए। ठीक दोस्तों। और वीडियो को आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो ना। और ये 24वां पार्ट है और इसके पहले जितने भी पार्ट हैं पूरा प्ले लिस्ट के वीडियो के सब कुछ देख डालो ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाओ। उसमें ये पीडीएफ सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और आपके 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाए ये सब बताओ। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तुरंत। और कुछ कमेंट वमेंट करना है, कितना सही किए कितना गलत किए कुछ पूछना पाछना है तब कमेंट कर देना। चलिए प्रश्न 21 देखिए। वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रबोवो सुबियांटो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए
प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न 22 है, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? गूगल के नवीनतम प्रोसेसर का नाम क्या है? तो वह है विलो। वो है विलो। प्रश्न 23, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था ना? तो उसका आंसर ऑप्शन बी, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ऑप्शन बी। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर, और ये विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 31 मार्च को मनाते हैं ना? कब मनाते हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न 24, आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश ने जीता था? प्रश्न 24, आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता था? तो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक। प्रश्न 25, उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 25, उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौसम संबंधी जानकारी देना। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 26, डेंगू का कारण क्या है? डेंगू होने का कारण क्या है? तो है वायरस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वायरस। और ये जो प्रश्न है, प्रश्न 26, ये आपके पुलिस एग्जाम 2018 में आया था। 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न था। ठीक है। और ये मच्छरों के काटने से फैलता है, डेंगू वायरस। ठीक। प्रश्न 27, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में है? प्रश्न 27, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में है? तो वह नर्मदा नदी में। ऑप्शन डी। ठीक है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ठीक। प्रश्न 28 देखिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए। प्रश्न नंबर 29, मोतियों का द्वीप कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो कहते हैं बहरीन को। बहरीन को बोलते हैं यहाँ। और ये जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। बहरीन जो है ना, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं। प्रश्न 30, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ऑप्शन ए, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। ठीक। ऑप्शन ए। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। और 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहां जाके ज्वाइन हो जाओ। प्रश्न 31, मौलिक अधिकार, हमारा जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? प्रश्न 31, हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न 32,
किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो कहा गया है ऑप्शन बी अनुच्छेद अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा ना। अनुच्छेद 32 में क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 33, राजतरंगिणी की रचनाकर्ता थे। प्रश्न 33, राजतरंगिणी के रचनाकर्ता थे। ऑप्शन सी कल्याण। इसका आंसर है कल्याण। ये जो है कश्मीरी इतिहास, इसमें है कश्मीरी इतिहास है 12वीं शताब्दी का। ठीक है, 12वीं शताब्दी में हुआ था, उसका इतिहास है राजतरंगिणी में। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में जानकारी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न 34, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का अन्य नाम था आदिनाथ, और ये प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, और 24 तीर्थकार हैं, उसमें अंतिम है महावीर। महावीर जो है अंतिम तीर्थकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 देखिए, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो उसको बसाया था सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1504 में बसाया था। कब बसाया था? 1504 में बसाया था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को। चलिए ठीक, प्रश्न 36 देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष के किस पर झुकाव है? किस कक्ष पर झुकाव है? पृथ्वी का झुकाव किस डिग्री पर है, ये बताइए। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी अपने कक्ष से झुकाव पर है। ठीक है, तो ये है 66 डिग्री, ऑप्शन डी। ठीक, प्रश्न 37 देखिए, कोलार सोना खान कहाँ है? कोलार सोना खान कहाँ है ना? तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में किस जिले में? तो कोलार जिला में। कोलार जिले में कोलार सोना खान कहाँ है? कर्नाटक में। किस जिले में? कोलार जिले में। ठीक है, आप पिक्चर देखो ना, केजीएफ। केजीएफ, सलाम रॉकी भाई वाला, सलाम रॉकी भाई, वही वाला ये सोना खान, कोलार सोना खान। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, चलिए प्रश्न 38 देखिए, साइलेंट घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है साइलेंट घाटी? केरल में। साइलेंट घाटी को क्या बोलते हैं? शांति घाटी। शांति घाटी बोलते हैं। और केरल में कहाँ पर है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में है। पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ में है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ में स्थित है साइलेंट घाटी, केरल में। चलिए प्रश्न 39 देखिए, सबसे हल्का तत्व अधातु में कौन सा है? कौन सा है सबसे हल्का तत्व? तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका प्रतीक क्या है? H। हाइड्रोजन का प्रतीक है H। इसका परमाणु भार कितना है? परमाणु भार पूछ देगा ना, तो 1.008 परमाणु भार इसका। ठीक, आवर्त सारणी का ये प्रश्न है, और आप आवर्त सारणी के आईएमपी प्रश्न देख लेना, एक से दो प्रश्न आ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम अब लास्ट प्रश्न में चलते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा 24वां पार्ट का, फिर आपका ये पार्ट खत्म, फिर हम आपको बोलेंगे टाटा बाय बाय। चलिए प्रश्न 24 देखिए, पीएच मान के खोजकर्ता का नाम क्या है? पीएच मान के खोजकर्ता का नाम क्या है बताइए? तो इनका नाम है सोरेन। सोरेंस इसके खोज करते हैं। ठीक है, कब खोज किए थे भाई ये? तो ये किए थे 1909 में। 1909 में है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के हैं। और पीएच का जो पी रहता है, इसका मतलब होता है पावर या पोटेंशियल ना,
और H है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक, चलिए हो गया आपका पार्ट खत्म, 24वां पार्ट खत्म। और आप पूरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और आप बताइए कितने प्रश्न सही किए। और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। चलिए धन्यवाद दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।